क्या कांग्रेस पार्टी देश हित में काम करती है या सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए एक? लेकिन ऐसा नहीं कि कांग्रेस देश की इतनी पुरानी पार्टी है कि देश के हित में काम नहीं कर रही। अभी जो सिचुएशन है उसमें क्या है, कई बार मोदी विरोध करते करते देश विरोध होता है, वो बात में सच्चाई है। आपने वक्फ बोर्ड का नाम सुना होगा। वक्फ बोर्ड जो कि बताया जा रहा है जिसके ऊपर हाई कोर्ट कोई भी नहीं, यहाँ तक संसद भवन भी नहीं, उसके पास ऐसी पावर है अगर वो यहाँ पर आके कहेगी कि लाल किले की ज़मीन हमारी है तो लाल किला तुड़वाना पड़ेगा। ये वक्फ बोर्ड का निर्माण कांग्रेस की सरकार ने गठन किया था। क्या कांग्रेस अगर सरकार होती है या फिर बीजेपी सरकार ऐसे किसी हिंदू गठन मतलब बोर्ड का गठन कर देती है और जिसके ऊपर ना हाई कोर्ट ना संसद भवन, तो ये बताइए देश हित में होगा या देश अहित में होगा? और जो कांग्रेस ने किया है उसको आप क्या कहेंगे? 2004 से पहले वक्फ बोर्ड के पास 4 लाख एकड़ समथिंग ज़मीन थी, आज 8 लाख एकड़ से भी ज़्यादा, यानी कि रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है। जो बीजेपी ने लास्ट समन भेजा उसको इसीलिए भेजा कि आप प्रूफ कीजिए ये आपकी कैसे हुई। तमिलनाडु का पिछले महीने कुछ एक केस हुआ था, एक पिताजी अपने बच्चे के नाम अपनी ज़मीन जायदाद नाम करवाने गया, उसे जाके पता चला पूरा गांव ही वक्फ बोर्ड ने एक्वायर कर लिया है। तो ये जो कांग्रेस कर रही है देश हित में कैसे हो सकता है? मैं बताना चाहूँगा एक और इन्फॉर्मेशन। 2014 में कांग्रेस के जाने से पहले कांग्रेस को ये पता था अब कांग्रेस जा रही है और बीजेपी आ रही है, राहुल गांधी ने दिल्ली की 70,000 करोड़ की प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के नाम कर दी। अब ये बात कैसे आप कह सकते हैं कांग्रेस देश हित के लिए काम करती है? जैसे आपने ताज़ा केस बताता हूँ, आप लखनऊ हाई कोर्ट का नाम सुना होगा। पिछले साल लखनऊ हाई कोर्ट पर उन्होंने एलिगेशन लगा दिया वक्फ बोर्ड ने कि ये जगह हमारी है, आप खाली करो। हाई कोर्ट भागा गया सुप्रीम कोर्ट के पास, हमें बचा लीजिए। तो इतनी मानते हो ना, ये पावर बहुत ज़्यादा पावर दे रखी है। तो ये वक्फ बोर्ड बनाया किसने था? वक्फ बोर्ड एक समुदाय विशेष के कहते वोट को हासिल करने के लिए कांग्रेस ने 1995 में लॉ लाए थे, 95 में लॉ लाए थे ये वाला वक्फ बोर्ड वाला। अगर कोई झोंपड़ी लेके बैठा है ना कोई गरीब आदमी, अगर उन्होंने आके कह दे कि ज़मीन मेरी है, उसकी ताकत नहीं थी कि वो मना कर दे कि ज़मीन मेरी है भाई तेरी नहीं है, तो कैसे उसे फिर सुप्रीम कोर्ट जा नहीं सकता, गरीब आदमी है। तो नतीजा क्या हुआ? पूरे का पूरा गांव, आप सही बताया था, कर्नाटक में हुआ है केस, पूरा का पूरा गांव वक्फ बोर्ड की ज़मीन में आ गया। उन्होंने पूरे गांव पे दावा ठोक दिया, अपना पूरा गांव खाली कराना पड़ा। यहाँ तक लखनऊ हाई कोर्ट को अपना बता दिया। कांग्रेस की कुछ नीतियां बहुत गलत थी, देश हित नहीं थी, तभी लोगों उन्होंने बाहर किया। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, कोई काम अगर ठीक भी कर रही है, फिलहाल जो वर्तमान जो सरकार है वो काम को कोई ठीक भी कर रही है, लेकिन वो सिर्फ विरोध के चक्कर में उस काम का विरोध तो कर ही रहे हैं, साथ साथ देश का भी विरोध कर रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी देश हित में काम करती है या सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए एक पर्सनल किसी रिलीजन को सपोर्ट करती है? ऐसा कुछ नहीं है, विपक्ष का काम है वो कर रहा है। बीजेपी ऑब्वियसली अटैक करेगी और इनके भी कुछ ऐसे कारनामे हैं जो ऐसे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कांग्रेस देश की इतनी पुरानी पार्टी है कि देश के हित में काम नहीं कर रही। अभी जो सिचुएशन है उसमें क्या है, कई बार मोदी विरोध करते करते देश विरोध होता है, वो बात में सच्चाई है, वो बात सच है। लेकिन ऐसे इनके बहुत सारे नेताओं के बयान आ जाते हैं जिसमें लगता है कि वो देश के सेंटिमेंट जो जिस साइड है वो मोदी ने भले से किया हो तो उसके विरोध में अपने को बोलना है, इस चक्कर में वो चीज़ें गलत दिशा में जाती हैं। बट ऐसा नहीं लगता कि एक इतनी पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है देश की, आज़ादी इसके टाइम से, वो देश विरोधी है। ऐसा पार्टी पुरानी लेकिन लोग तो नए हैं। लोग नए भी हैं पुराने भी हैं उसमें, है ना, दोनों हैं, लेकिन देश विरोधी कांग्रेस है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, है ना, ऐसा मेरा मानना नहीं है। काफ़ी कुछ काम उनके सही गलत भी हो सकते हैं। कहा है देश विरोधी कांग्रेस नहीं है। मैं आपके मैं बड़े ही अहम मुद्दे पर विचार चाहूँगा। आपने वक्फ बोर्ड का नाम सुना होगा। वक्फ बोर्ड जो कि बताया जा रहा है जिसके ऊपर ना हाई कोर्ट कोई भी नहीं, यहाँ तक संसद भवन भी नहीं, उसके पास ऐसी पावर है अगर वो यहाँ पर आके कहेगी कि लाल किले की ज़मीन हमारी है तो लाल किला तुड़वाना पड़ेगा। ये वक्फ बोर्ड का निर्माण कांग्रेस की सरकार ने गठन किया था। क्या कांग्रेस अगर सरकार होती है या फिर बीजेपी सरकार ऐसे किसी हिंदू गठन मतलब बोर्ड का गठन कर देती है और जिसके ऊपर ना हाई कोर्ट ना संसद भवन, तो ये बताइए देश हित में होगा या देश अहित में होगा? और जो कांग्रेस ने किया है उसको आप क्या कहेंगे? वो तो अगर ऐसा आरोप है तो उसके लिए कोर्ट में जाना चाहिए, PIL आप डालिए, कोर्ट में जाइए, सही गलत का फैसला कोर्ट कर देगी। हम वक्फ बोर्ड को इतनी पावर दे रखी है ना, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कुछ भी नहीं। यहाँ की अब पिछले साल नरेंद्र मोदी जी ने अब नरेंद्र मोदी जी ने सुनो मेरी बात, अब नरेंद्र मोदी जी ने वक्फ बोर्ड के पास नोटिस भेजा है
मतलब बीजेपी कह सकते हैं, बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, कि या तो आप प्रूफ दीजिए जितनी भी संपत्ति आपने अधिग्रहण की है वो आपकी है, अदरवाइज उसे खाली कर दीजिए। 2004 से पहले वक्फ बोर्ड के पास 4 लाख एकड़ समथिंग ज़मीन थी, आज 8 लाख एकड़ से भी ज़्यादा, यानी कि रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है। जो बीजेपी ने लास्ट समन भेजा उसको इसीलिए भेजा कि आप प्रूफ कीजिए ये आपकी कैसे हुई। तमिलनाडु का पिछले महीने कुछ एक केस हुआ था, एक पिताजी अपने बच्चे के नाम अपनी ज़मीन जायदाद नाम करवाने गया, उसे जाके पता चला पूरा गांव ही वक्फ बोर्ड ने एक्वायर कर लिया है। तो ये जो कांग्रेस कर रही है देश हित में कैसे हो सकता है? वक्फ बोर्ड तो अलग एंटिटी है, कांग्रेस अलग है। और पहले भी आपने बोला बीजेपी ने समन भेजा है, बीजेपी कोई नहीं होती। आपको मैं बताना चाहूँगा एक और इन्फॉर्मेशन, 2014 में कांग्रेस के जाने से पहले कांग्रेस को ये पता था अब कांग्रेस जा रही है और बीजेपी आ रही है। राहुल गांधी ने दिल्ली की 70,000 करोड़ की प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के नाम कर दी। अब ये बात कैसे आप कह सकते हैं कांग्रेस देश हित के लिए काम करती है? जैसे आपने बोला राहुल गांधी ने कर दी, उनके नाम पे कांग्रेस ने ही कर दी ना। नहीं, ऐसा होता नहीं है। बेसिकली कांग्रेस सरकार किसकी थी सेंटर में? किसी की भी सरकार हो, अगर नाम कौन करे, कुछ गलत है या सही है उसके लिए कोर्ट बने हैं। ये हम आप तो यहाँ डिसाइड नहीं कर सकते। कोर्ट में जाइए, प्रूफ दीजिए और सही है, जो गलत है वो साबित हो जाएगा। उस बोर्ड का, वक्फ बोर्ड का तो प्रोसीजर ही है ना कि आप सुप्रीम कोर्ट से नीचे अपील ही नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट तो है पूरा इनका आम इंसान वकीलों की इतनी बड़ी बैटरी है। अभी एक ताज़ा केस बताता हूँ, आप लखनऊ हाई कोर्ट का नाम सुना होगा। पिछले साल लखनऊ हाई कोर्ट पर उन्होंने एलिगेशन लगा दिया वक्फ बोर्ड ने कि ये जगह हमारी है, आप खाली करो। वो हाई कोर्ट भागा गया सुप्रीम कोर्ट के पास, हमें बचा लीजिए। तो इतनी मानते हो ना, ये पावर, बहुत ज़्यादा पावर दे रखी है। तो ये वक्फ बोर्ड बनाया किसने था? वक्फ बोर्ड एक समुदाय विशेष के कहते वोट को हासिल करने के लिए कांग्रेस ने 1995 में लॉ लाए थे, 95 में लॉ लाए थे ये वाला वक्फ बोर्ड वाला। अगर कोई झोंपड़ी लेके बैठा है ना, कोई गरीब आदमी, अगर उन्होंने आके कह दे कि ज़मीन मेरी है, उसकी ताकत नहीं थी कि वो मना कर दे कि ज़मीन मेरी है भाई, तेरी नहीं है। तो कैसे उसे फिर सुप्रीम कोर्ट वो जा नहीं सकता, गरीब आदमी है। तो नतीजा क्या हुआ? पूरे का पूरा गांव, आप सही बताया था, कर्नाटक में हुआ है केस, पूरा का पूरा गांव वक्फ बोर्ड की ज़मीन में आ गया। उन्होंने पूरे गांव पे दावा ठोक दिया, अपना पूरा गांव खाली कराना पड़ा। यहाँ तक लखनऊ हाई कोर्ट को अपना बता दिया। नहीं, गलत है तो गलत है, जो चीज़ें गलत है उसके लिए कोर्ट बने हैं। कांग्रेस की कुछ नीतियाँ बहुत गलत थी, देश हित नहीं थी, तभी लोगों उन्होंने बाहर किया। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, कोई काम अगर ठीक भी कर रही है, फिलहाल जो वर्तमान जो सरकार है वो काम को कोई ठीक भी कर रही है, लेकिन वो सिर्फ विरोध के चक्कर में उस काम का विरोध तो कर ही रहे हैं, साथ साथ देश का भी विरोध कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं मान अगर आज की डेट में मोदी जी के सामने समोसा आ जाए, समोसा उसमें 2 चटनियाँ आ जाएं, लाल और हरी, और गलती से वो हरी छोड़ के लाल से खा लें, गलती से बाय मिस्टेक, तो सबसे पहला डायलॉग यही आएगा कि मुसलमानों से ये घृणा करते हैं, इस वजह से उन्होंने हरी चटनी नहीं खाई। तो इनका सोच नहीं बदल सकते। हाँ, हम जो आज जनता देख रही है कि समाज में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, उसके चलते मैं आपको निश्चित कर देता हूँ कि 2029 का जब इलेक्शन होगा ना, उस समय भी बीजेपी गवर्नमेंट ही बनेगी। देखिए, जो कांग्रेस ने किया है, जो जिस हालात पे वो पहुँचे हैं वो उन्होंने किया है ना। तो उन्होंने किया इसलिए पहुँचे हैं, ये बोल रहे हैं कि ऐसा किया है तो इसीलिए वो हालत में है। अगर अच्छा हो रहा है तो फिर ऑब्वियसली मोदी जी इस बार दोबारा चुन के आएंगे, सिंपल है, तीसरी बार, है ना। सभी यही चाहते हैं, है ना, कि दोबारा तीसरी बार चुन के आएँ वो, है ना। देश में बहुत अच्छा काम हो रहा है, ये तो मानने वाली बात है। पर कांग्रेस को ऐसे बोल देना कि नहीं कुछ भी नहीं किया, सब गलत किया, वो भी गलत है ना। बीजेपी के बड़े दावे थे 10 साल पहले प्रैक्टिकल होके, दोनों न्यूट्रल होके 10 साल पहले बड़े की वाड्रा और उनकी दोनों लोग, प्रियंका गांधी, दोनों जेल जाएंगे। जेल नहीं, मतलब डायरेक्टली इलेक्शन पहले इलेक्शन से पहले इस बात को 10 साल हो चुके हैं। सोनिया गांधी भी दोनों जमानत पे चल रहे हैं इस टाइम, और कब जमानत रद्द होगी कोई पता नहीं। और लेकिन हाँ, ये श्योर है कि इनके कार्यकाल में ये एक बार तो जरूर सलाखों के पीछे जाएंगे इस बात को कि भाई जेल जाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। जैसे इलेक्शन आता है तो वो कहानी शुरू हो जाती है। उसके इलेक्शन के बाद 10 साल, मतलब 10 साल बहुत बड़ा पीरियड है। अगर आपके पास इतने सारे सबूत हैं तो डालिए, है ना। तो ये सब तो कहने की बातें कि ऐसा है ना। अगर है तो अब कितने लोग जेल गए। आप फास्ट ट्रैक कोर्ट में राम मंदिर का केस चला, इनका भी फास्ट ट्रैक में डालिए और क्लियर कीजिए। आपको तो बहुत बड़ा पॉलिटिकल गेन हो जाना है ना, लेकिन वो नहीं करना है। तो चीज़ें ऐसी नहीं है।
बट ये इस सरकार में काम बहुत अच्छे हुए हैं, ये मानने वाली बात है ना। काम बहुत अच्छे हुए हैं और होपफुली अगला टर्म मोदी जी कंटिन्यू कर रहे हैं।